कई साल पहले एक छोटे से कस्बे में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी और अपने माता पिता की दुलारी। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। एक दिन उसके माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। सीमा के पास न तो कोई बड़ा घर था, न ही जमीन जायदाद। उसके पास बस उसकी माँ की दी हुई एक पुरानी सिलाई मशीन थी। इस मशीन से उसकी माँ कभी परिवार के लिए कपड़े सिलती थीं। अब ये सिलाई मशीन ही सीमा की उम्मीद और भविष्य का सहारा बन गई। सीमा ने सिलाई करना अपनी माँ से सीखा था। जब वह अकेली रह गई, तो उसने सोचा कि वह इसी कला को अपनी जिंदगी का रास्ता बनाएगी। उसके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन कस्बे में कई ऐसे लोग थे जिनके पास पुराने, फटे और बेकार कपड़े थे। सीमा ने एक योजना बनाई। उसने आसपास के लोगों से उनके पुराने कपड़े मांगे और वादा किया कि वो उन्हें नए और खूबसूरत कपड़ों में बदल देगी। शुरुआत में लोग झिझकते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी मेहनत और लगन को समझने लगे। सीमा ने रात दिन मेहनत करनी शुरू की। वह पुराने कपड़ों को काट छांट कर नए डिजाइन देती, उनमें पैचवर्क जोड़ती और खूबसूरत कढ़ाई करती। उसकी सिलाई में इतना प्यार और लगन था कि लोग हैरान रह जाते। एक बार, जब सीमा का काम ठीक से चल रहा था, उसकी सिलाई मशीन खराब हो गई। वह बहुत घबरा गई, क्योंकि मशीन के बिना उसका काम बंद हो सकता था। उसके पास नई मशीन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उसने कस्बे के एक दर्जी से मदद मांगी। उसने मशीन को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया, लेकिन उसने सीमा को सलाह दी, यह मशीन अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम्हें नई मशीन की जरूरत होगी। सीमा ने यह बात दिल से लगाई और उसने अपनी बचत करना शुरू किया। वो खुद कम खाती, कम सोती, लेकिन दिन रात मेहनत करती रही। सीमा के बनाए कपड़ों ने कस्बे में धूम मचा दी। एक दिन कस्बे की एक बुजुर्ग महिला सीमा के पास आई। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने मेरे गुजरे पति का पुराना कोट ऐसा नया बना दिया कि इसे देखकर मुझे उनकी याद ताजा हो गई। तुम न सिर्फ कपड़े बनाती हो, बल्कि उनमें भावनाएं भी जोड़ती हो। ये सुनकर सीमा की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि उसका काम सिर्फ सिलाई नहीं है, वो लोगों की यादों और भावनाओं को फिर से जीवंत कर रही है। सीमा की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा कस्बे के बाहर तक पहुंच गई। एक दिन, शहर के एक व्यापारी ने सीमा से संपर्क किया। उन्होंने उसकी कला की तारीफ की और उसे एक नई सिलाई मशीन गिफ्ट करने की पेशकश की। सीमा ने ये गिफ्ट लेने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारी ने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। इसे स्वीकार करो। नई सिलाई मशीन मिलने के बाद सीमा का काम और तेजी से बढ़ा। अब वो केवल पुराने कपड़ों को नया रूप देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने लोगों को ये सिखाना शुरू किया कि कैसे वे अपने पुराने कपड़ों को खुद नया बना सकते हैं। सीमा की मेहनत और जज्बे ने उसे पूरे कस्बे में मशहूर कर दिया। लोग उसे प्यार से सिलाई वाली बहन कहने लगे। उसकी कहानी हर जगह फैली, और वह उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानते। सीमा ने अपने काम के जरिए ये सिखाया कि हर पुरानी चीज में नई जिंदगी भरने की ताकत होती है, बस उसे सहेजने वाला कोई होना चाहिए। उसकी सिलाई मशीन अब सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह मेहनत, यादों और उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी।